नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 9 भारतवर्ष पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। मौका है महाशिवरात्रि का और कुंभ की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें आज होगा पहला शाही स्नान। एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे कुंभ में किस तरह की हलचल है और साथ ही शिवरात्रि को लेकर शिव मंदिरों में किस तरीके की हलचल। लेकिन बड़ी खबर ये कि महाकुंभ में सबसे पहले 13 अखाड़ों का शाही स्नान होगा। निरंजनी, जूना, महानिर्वाणी समेत 13 अखाड़ों का शाही स्नान आज। आस्था की डुबकी लगाने के लिए हरिद्वार में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। अखाड़ों के बाद श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। सीएम तीरथ सिंह रावत ने निर्देश दिया, जिसके बाद साधु संतों और श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा का कार्यक्रम। और टीवी 9 भारतवर्ष के संवाददाता कुमार कुंदन ने शाही स्नान के वक्त हरिद्वार के हर की पैड़ी घाट का जायजा लिया। उनकी रिपोर्ट आप देखिए। भोर की पहली किरण, महाशिवरात्रि का दिन और हरिद्वार में हर की पैड़ी का स्थान। इससे महज बढ़िया संयोग और क्या हो सकता है। पहले शाही स्नान के दिन आप देखिए हजारों लाखों की तादाद में लोग जो है यहाँ पे डुबकी लगा रहे हैं। हालांकि इस जगह पे अगर हम बात करें तो बहुत देर के बाद इसको खाली करवा दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पेशवाई आएगी। लेकिन अभी सुबह से ही यहाँ पे लोग जो है डुबकी लगाना शुरू कर दिए हैं। हमारे साथ उज्जवल पंडित मौजूद हैं, आज के महत्व के बारे में बताएंगे। पंडित जी एक बार बताएं कि आज का दिन कितना महत्व है। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजना नाम सतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोके स गच्छति। अर्थात जो लोग 100 योजन दूर भी बैठे हैं, अगर वो गंगा गंगा पुकारते हैं तो उनको पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और आज कुंभ के इस पावन पर्व पर शाही स्नान के साथ साथ इस शिवरात्रि का महापर्व, उस समय गंगा के इस पावन तट पर डुबकी लगाना, अपने पितरों के निमित्त तर्पण करना, जलांजलि देना, अपने आप में उनके अपने परिजनों को मोक्ष की मुक्ति देना और अपने लिए ऐश्वर्य, सुख और वंश वृद्धि की कामना के साथ साथ अपने लिए पुण्यदायी डुबकी लगाना। और जो पुनर्जन्म न विद्यते हमारे यहाँ कहा जाता है, पुनर्जन्म इसका नहीं होता है। ऐसी मान्यताओं के साथ विश्व भर में सनातन परंपरावादी लोग आज के इस पवित्र पल को मनाना चाहते हैं और वो इस गंगा स्नान करते हैं। बाबा तो ये देखिए, आज महाकुंभ में कुंभ की नगरी हरिद्वार में शाही स्नान का कार्यक्रम है और एक क्रम तय किया गया है अखाड़ों का, जिसके हिसाब से ये शाही स्नान किया जाएगा। और उसके साथ ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है पूरे देश में। वहीं आज महाशिवरात्रि की भी धूम है। भोले बाबा के दर्शन के लिए शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है और मंदिरों में हर हर महादेव के जयकारों की गूंज सुनाई पड़ रही है। महाशिवरात्रि पर 101 साल बाद अद्भुत संयोग है आज। काशी विश्वनाथ से लेकर उज्जैन के महाकाल मंदिर में भव्य आरती हो रही है। कोरोना के चलते सिर्फ 25,000 लोगों को दर्शन की इजाजत है। धूमधाम के साथ भगवान शिव पार्वती का यह विवाह उत्सव, महाशिवरात्रि का दिन जिसे मनाया जा रहा है और भोले के भक्त अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए भोले के दर पर पहुंच रहे हैं। और अलग अलग मंदिरों की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। शिवालयों में भक्तों का किस तरीके से सैलाब उमड़ पड़ा है। हालांकि कोविड है और उसी के प्रोटोकॉल के तहत व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन भक्त लगातार पहुंच रहे हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 101 साल बाद ये अद्भुत संयोग पड़ रहा है और उसी के दौरान भक्त जो मनोकामना भगवान शिव से मांगेंगे वो पूरी होगी। तो कुंभ नगरी में किस तरह की धूम है हरिद्वार में, वो बताने के लिए मेरे सहयोगी मौजूद रहेंगे। कुमार कुंदन तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, इसके साथ ही मकरंद काले मेरे सहयोगी मौजूद है। मनीष यादव भी हमारे साथ है। श्रीनगर से भी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। चांदनी चौक से भावना इस वक्त मुझे नजर आ रही है और श्रीनगर से इरफान कुरैशी हैं। साथ ही श्री गुरु पवन सिन्हा जी भी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ पवन सिन्हा जी आपका। बाकी जगह की तस्वीरें जरूर हम पहुंचाएंगे अपने दर्शकों तक, लेकिन सबसे पहले 101 साल बाद का आज का ये महासंयोग कितना महत्वपूर्ण और भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो, उनके मन में तो आज यही इच्छा होगी। पवन सिन्हा जी। जी हाँ, बिल्कुल। और खास तौर से जैसा अभी आपने कहा भी
कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल 12 साल में आता है कुंभ, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों और ग्रह योगों के कारण यह कुंभ 11वें वर्ष में ही लग रहा है। और ये कुंभ बहुत विशेष इसलिए भी है कि इस वक्त जो ग्रह योग है, जिससे नाना प्रकार के विप्लव इस समाज में हो रहे हैं, हमारे देश में हो रहे हैं, इस कुंभ के स्नान में शायद वो सारे विप्लव रह जाए और भगवान शिव की आराधना का जो ये विशेष समय है आज दोपहर 2:35 के बाद, उस समय में स्नान करने से सबको बहुत लाभ होगा। लेकिन पवन सिन्हा जी, पिछले इतने वक्त में त्योहार जितने आए, इतने शुभ संयोग भी आए, उसमें दिक्कत पिछले साल हमने देखी कोरोना की वजह से। ऐसे बहुत से भक्त थे जो मंदिर नहीं पहुंच पा रहे थे। इस बार जरूर कुछ ढील है, चाहे वो कुंभ स्नान हो, महाशिवरात्रि का मौका हो। लेकिन अगर कोई नहीं पहुंच पा रहा है कुंभ स्नान के लिए, श्रद्धालु कोई नहीं पहुंच पा रहा है, या भगवान शिव के दर पर कोई भक्त नहीं पहुंच पा रहा है, तो घर में किस तरीके से वो पूजा अर्चना करे विधि विधान के साथ कि भगवान शिव को खुश करे और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कामना करे? जी, बहुत अच्छा ये प्रश्न है। इसमें हमें भगवान शिव की उपासना करनी है। जब हम उन्हें दूध अर्पित करेंगे तो ह्रीं ईशानाय नमः। उसके बाद जब हम उन्हें दही अर्पित करेंगे तो ह्रीं अघोराय नमः। जब घृत अर्पित करेंगे ह्रीं वामदेवाय नमः। और जब शहद से उनको स्नान कराएंगे तो ह्रीं सद्योजाताय नमः। इसके साथ साथ हम उन्हें वस्त्र, गंध, पुष्प, चंदन यह अर्पित करते हैं, फिर उनका स्नान कराते हैं और उसके बाद 12 ज्योतिर्लिंगों का हम लोग प्रणाम करते हैं और उनको याद करते हैं। 2:39 के बाद ये मुहूर्त प्रारंभ हो जाएगा। आप रहिएगा पवन सिन्हा जी, आपसे बातचीत लगातार होती रहेगी। और सीधा इस वक्त हरिद्वार हम चलेंगे, कुंभ की नगरी, जहां कुंभ का शाही स्नान आज है और कुमार कुंदन वहां पर मौजूद है। कुमार, क्रम क्या रहने वाला है आज शाही स्नान का अखाड़ों के लिए, और आम श्रद्धालुओं के लिए क्या व्यवस्था? देखिए पूर्णिमा, 2-3 बातें बताना चाहूंगा। इस वक्त मैं हरिद्वार के हर की पैड़ी पे मौजूद हूं और अभी इस पूरे इलाके को खाली कराया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं कि हर की पैड़ी पे अमूमन ऐसी तस्वीर आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलती है जब महाकुंभ का दिन हो और इस तरीके से घाटों को खाली कराया जा रहा है। दरअसल अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पे अखाड़े आने वाले हैं और अखाड़ों के आने से पहले इस पूरे घाट को खाली कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सुबह 8 बजे से लेकर 6:30 बजे तक शाम में इस तरीके से जो मेन घाट है, मुख्य घाट है, उसको खाली कराया जाएगा और दूसरे जो घाट है वहां पे लोग स्नान कर पाएंगे। उसकी वजह साफ है कि जब अखाड़ों का जो है शाही स्नान हो रहा होगा उस समय आम आदमी इस जगह पे स्नान नहीं कर पाएंगे। तो अभी पुलिस ने शुरू कर दिया है इस घाट को खाली कराने का काम। हम तक जरूर पहुंचाते रहेगा। ये देखिए, अभी इस वक्त घाट की सफाई हो रही है क्योंकि शाही स्नान का वक्त 11 बजे का पहला तय है। और कुमार से भी बातचीत करते रहेंगे, लेकिन जल्दी से उज्जैन हम चलते हैं। मकरंद काले मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद है। मकरंद, जरा बताइए, उज्जैन की नगरी में आज भक्तों का उत्साह कितना है? देखिए, इस समय मैं सीधे तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। महाशिवरात्रि का महापर्व है और यहाँ पर बाबा का श्रृंगार चल रहा है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन का महाकाल मंदिर है जिसकी अपनी मान्यता है और महाशिवरात्रि के दिन ये महात्म्य और ज़्यादा बढ़ जाता है। अमूमन रोज़ ही यहाँ पर लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। आज ज़रूर ऐसा है कि प्रशासन ने केवल 25,000 जो श्रद्धालु हैं उनको ही परमिट किया है आने के लिए। यहाँ जो भी दर्शन करने आ रहे हैं उनको मास्क भी अनिवार्य किए गए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की कोशिश की जा रही है। यहाँ फिलहाल अगर महाकाल मंदिर के महात्म की बात की जाए तो दक्षिण मुखी यहाँ पर शिवलिंग है। भगवान महाकाल के दर्शन करके सारे दुख दूर होते हैं, पाप हर लिए जाते हैं और कालों के काल है भगवान महाकाल। और आपके जरिए उज्जैन में शिव का श्रृंगार देखने को मिल रहा है। इससे खास बात क्या हो सकती है मकरंद? इन तस्वीरों के जरिए उज्जैन की ये तस्वीर नजर आ रही है। मैं लौटूंगी आपके पास लखनऊ, एक बार चलते हैं। मनीष मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद है। मनीष, आप कहाँ हैं लखनऊ में, और वहां की तस्वीरें भी दिखाइए आज की। देखिए पूर्णिमा, मनकामेश्वर मंदिर सिद्धपीठ मानी जाती है, बड़ा पुरातन मंदिर है शिव का। शिव यानी कल्याण, कल्याण यानी शुभ, और अपने जीवन में शुभ खुशहाली लाने के लिए भक्तों की लंबी कतार सवेरे से ही, चूंकि पुराना मंदिर है तो ऐसे में हर महाशिवरात्रि को यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग पहुँचते हैं भगवान शिव के अपने आराध्य के दर्शन करने। बहुत
आसान है भगवान शिव को प्रसन्न करना। बेल धतूरे से ही खुश हो जाते हैं भगवान, और वही कोशिश में जुटे हैं श्रद्धालु। सवेरे 4 बजे से लंबी लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है। हालांकि कोविड का दौर है, लेकिन फिर भी लोगों में उत्साह कम नहीं है। भगवान शिव के दर्शन करने पहुंची हैं। यस सर। तो मनोकामना क्या है? माना जाता है कि इस दर से कोई खाली हाथ नहीं गया है। हाँ सर, बिल्कुल यहाँ पे मनोकामना ही के लिए आए और सुबह से खड़े हुए हैं। अच्छा। और लंबी देखिए, लंबी भक्तों में उत्साह कतारें भी है। मनीष हम नमस्कार। देखते भी पा रहे हैं। आप इनसे साल बातचीत आते जरूर हैं। करते रहिएगा। एक बार चांदनी चौक का भी हमें रुख करना होगा। वहाँ भावना मेरी सहयोगी मौजूद है। भावना, आप कहाँ पर हैं और वहाँ भक्तों की भावना आज क्या कह रही? जी जी पूर्णिमा, इस वक्त हम मौजूद है चांदनी चौक के प्राचीन मंदिर गौरी शंकर मंदिर में। तस्वीर आपको सबसे पहले दिखाते हैं मंदिर परिसर की। आप देखिए, टीवी9 भारतवर्ष के सारे दर्शक जो मंदिर नहीं पहुंच पाए हैं वो साक्षात महादेव के दर्शन कर सकते हैं। इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष पे आप देखिए बेहद ही खूबसूरती के साथ मंदिर परिसर को सजाया गया है, और साथ ही माता गौरी और महादेव के दर्शन के लिए भक्तों की इस वक्त भारी भीड़ जो है वो परिसर में आपको नजर आ रही होगी। हम आपको बता दें कि सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। जलाभिषेक करते हुए आपको लोग नजर आ रहे होंगे। आपको मंदिर परिसर की भी तस्वीर दिखाते हैं कि इस वक्त मंदिर में भीड़ जो है वो बहुत ज्यादा देखी जा रही है। आपको बता दें कि कोरोना के गाइडलाइंस को तो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं जी, लेकिन हर हर महादेव के जो बिल्कुल हर हर महादेव की गूंज आज हर एक शिव मंदिर में भावना सुनाई देगी, क्योंकि महाशिवरात्रि का एक खास मौका है। मैं लौटूंगी आपके पास। श्रीनगर का भी हम रुख करेंगे। मेरे सहयोगी इरफान कुरैशी इस वक्त हमारे साथ हैं। इरफान, आप कहां पर हैं और वहां की अद्भुत तस्वीरें जरा हम तक पहुंचाइए। देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं, मैं इस समय मौजूद हूं बिल्कुल श्रीनगर के मशहूर शंकराचार्य मंदिर के बिल्कुल एंट्री के पास, और आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं का तांता सुबह 5 बजे से यहाँ पर लगा हुआ है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती रहती है कश्मीर घाटी में जब भी इस तरह के फेस्टिवल्स होते हैं। और ख़ासतौर पर शंकराचार्य टेम्पल जो है श्रीनगर के खूबसूरत डल झील के किनारे ये ज़बरवन हिल्स में है, और यहाँ से जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ से 1000 फीट की ऊंचाई पर यह मंदिर है और बहुत ही फेमस है। और जो भी सैलानी या पर्यटक कश्मीर आते हैं वो इसका रुख करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण महाशिवरात्रि के मौके पर कश्मीरी पंडित जो है वो इसे हेरत के नाम से यहाँ पर मनाते हैं, और अलग तरीके से अलग अंदाज से मनाते हैं। उसके चलते भी इसका महत्व बहुत ज्यादा है। और यहाँ पर सुबह 5 बजे से ही बड़ी तादाद में जो है श्रद्धालु बिल्कुल, और लगातार ये सिलसिला बढ़ता जाएगा। भक्तों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। मंदिरों में सैलाब इसी तरीके से उमड़ेगा, क्योंकि महाशिवरात्रि का ये मौका है और साथ ही कुंभ की भी शुरुआत हो चुकी है। और कुंभ की नगरी में आज जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो अद्भुत है। पवन सिन्हा जी भी हमारे साथ हैं। पवन सिन्हा जी, इसकी तो हम बात कर रहे हैं कि क्या करना है, लेकिन क्या कुछ ऐसा भी है जो आज नहीं करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले ये है एसओपी नहीं तोड़नी है। महादेव हमारे साथ है। महादेव मृत्युंजय है, वह मृत्यु को जीतते हैं, जितवाते हैं, सब कुछ है। लेकिन फिर भी हम सब लोगों को कोरोना का जो भी एसओपीज हैं उसका ख्याल रखना है। दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इस दिन दान अवश्य देना है सभी लोगों को। और जो तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आज 2:39 से पहले का जो भी जलार्पण है, जल अभिषेक है, उसके बजाय 2:39 के बाद के जल अर्पण करें और अभिषेक करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शुक्रिया पवन सिन्हा जी, समय हमारे लिए निकालने के लिए और दर्शकों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने के लिए। और साथ ही मेरे तमाम सहयोगी थे श्रीनगर से, हरिद्वार से तस्वीरें आप देख रहे थे, चांदनी चौक इलाके से भावना थी, और उज्जैन महाकाल से मकरंद काले, और मनीष यादव भी लखनऊ में इस वक्त मौजूद हैं। शुक्रिया आप सभी का ये तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।